आज आपसे दिल की बात करना चाहता हूँ। मैं हार रहा हूँ, बाहरी लोगों से नहीं, परायों से नहीं, अपनों से। जान से मारने की धमकी मिली है, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी करने की हमेशा धमकी आती रहती है। क्या समाज को बेहतर बनाने की बात करना गलत है? गरीब, वंचित और परेशान लोगों का आवाज़ बनना गलत है? क्या वीडियो बनाना छोड़ दें या बोकारो का डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करें, झारखंड के डेवलपमेंट के बारे में बात ना करें, चोरी, करप्शन इसके अगेंस्ट बात ना करें, टूटी नाली, टूटी सड़कें, मूलभूत सुविधा, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, आपका स्कूल, उसके बारे में बात करना छोड़ दें? क्योंकि भाई 1 साल हो गया काम करते-करते संकल्प बोकारो और झारखंडी पुकार का एक मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। समहाउ बिज़नेस की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से इतना टाइम नहीं दे पाते। पार्ट टाइम करते हैं क्योंकि शौक है, लगता है कि नहीं समाज में कुछ बदलाव होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, अगर ना रहते होते तो शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पर जिस घर से हम निकल रहे हैं और सामने गंदगी, सामने करप्शन, सामने व्यवस्था खराब देख रहे हैं तो बुरा लगता है। अंदर से आवाज़ आती है कि ये गलत है। पर बाकियों की तरह 95% इंडिया में जो लोग हैं वो चुप हैं, उसकी तरह हम चुप नहीं रह पाते, थोड़ा-सा कहीं न कहीं मुखर होकर बोलते हैं। कोशिश करते हैं कि समाज में कोई कंट्रीब्यूशन दे पाएँ, बगैर किसी जाति, धर्म, किसी भी राजनीतिक दल के सपोर्ट में नहीं बात करते। कोशिश रहता है जो बात हो, हक बात हो, सच बात हो। और आज से नहीं 1 साल से ये चला आ रहा है। 1 साल पहले भी इसी तरह से कुछ धमकी आया, कुछ चैलेंजेस आया लाइफ में। कुछ पॉलिटिशियन जो है घुमा-फिरा कर धमकाते हैं, कुछ जो है उनके चमचे-बेलचे धमकाते हैं, कुछ जो है करप्ट ऑफिसर लोग जो है वो मतलब इनडायरेक्टली पहुँचाते हैं बात, कुछ डायरेक्टली भी पहुँचाते हैं। कुछ जो समाज को दीमक की तरह नोचने वाले लोग हैं, जो समाज की व्यवस्था को जर्जर बना चुके हैं, वो लोग जो दलाल टाइप है, वो लोग भी आकर जो है कहीं न कहीं समझाते हैं, भड़काते हैं, धमकाते हैं। और कल मेरे साथ यानी 10 अप्रैल 2026 फ्राइडे को भी मतलब कि एक किस्सा होता है, लगा कि बीच में शेयर करूं, फिर लगा कि नहीं छोड़ो जाने देते हैं, जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तब आपसे बात करूंगा, इस बारे में बताऊंगा। फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं, उसको आगे बढ़ते हैं उससे। बाहर के लोग कुछ बोलते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई अपने या शुभचिंतक लोग जब बार-बार मुझको बोलते हैं कि भाई मत बोला करो, मत आवाज़ उठाओ, मतलब अपना काम-वाम करो, 2 रुपया कमाओ, खुश रहो, घूमो-फिरो, ऐश करो। तो लगता है कि मतलब भगत सिंह हर किसी ने देखा है, लेकिन हम लोग तो भगत सिंह बन भी नहीं सकते, धूल के बराबर नहीं है। पर मतलब बहुत मुश्किल है यार, आज के दौर में एक भगत सिंह बनना मतलब इंस्पिरेशन के साथ भी काम करना बहुत चैलेंज है। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके, स्टेट गवर्नमेंट से लेके आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, वो भी आपका इस तरह का स्टेप नहीं चाहते जो समाज में आप उसके खिलाफ लड़ो। हर तरफ करप्शन है, छोटी से छोटी चीज़ों में। उसमें आप जो वीडियो देख रहे हो, आप भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो। अपने काम को कराने के लिए आप कहीं न कहीं अपना पैरवी लगा लेते हो, अपना पैसा दे देते हो, करप्शन दे देते हो। तो कहीं न कहीं हम उस सब चीज़ों से घिरे हुए हैं और सब कोई यही चाहता है कि बस मेरा काम हो जाए, यानी कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर कोई रोड नाली देख रहा है, लेकिन कोई नहीं आ सकता साथ में आवाज़ उठाने। तो कोई अगर उठाता है तो उसको मतलब सपोर्ट करना है, तो वो भी मेरे नॉन जो हैं या जो मेरे लोग हैं, वो मेरे शुभचिंतक हैं, तो वो भी चाहते हैं कि नहीं इस बारे में बात ना की जाए। मेरे करीबी हैं, वो कहते हैं कि समाज में तुम अकेले नहीं हो, बहुत लोग हैं। जब वो चुप हैं तो तुम क्यों बोलते हो? 95% से ऊपर लोग जो है वो चुप हैं। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी हैं, नौकरी कर रहे हैं, 2 रुपया कैसे कमाना है इस बारे में सोच रहे हैं। तो तुमको क्या फ़र्क पड़ता है स्कूल का फ़ीस ऊपर हो? तुमको क्या पड़ता है हॉस्पिटल का व्यवस्था ख़राब हो? तुमको क्या पड़ता है कि तुम रोड, नाली और इस बिजली पानी का बात करो, मूलभूत सुविधा का? तुमको क्या फ़र्क पड़ता है कि रोड में एक्सीडेंट हो? तुम अपना काम करो। चलो ये सब तो कंसर्न में बोलते हैं तो आदमी झेल लेगा, लेकिन उन लोगों का क्या जो कहते हैं कि टीआरपी के लिए वीडियो बना रहा है। कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर टीआरपी के लिए अगर वीडियो हम बनाते होते तो नेशनल न्यूज़ पे नहीं काम करते, नेशनल इश्यूज़ पे बात नहीं करते, ग्लोबल पे बात नहीं करते, जहाँ ऑडियंस ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। क्या मेरे बोलने में बहुत ज़्यादा कमी है कि मतलब कि गंदा ही बोलता हूँ कि मतलब वो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे मेरे तरफ, या अपनी बात को हम नहीं रख पाएँगे? आज माइक से आपके सामने तो रख ही रहे हैं। तो क्यों हम बोकारो छोटे से शहर के बारे में बात करेंगे, जहाँ आबादी 5 लाख से 8 लाख के बीच की है, जिसमें भी जो है 15,000 लोग ही अभी तक फॉलो किए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो भी 50,000 के करीब होने को है कुछ टाइम में। तो मेरा कहना सिर्फ इतने ही लोग हैं। तो जहाँ सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, फिर भी हम बात कर रहे हैं छोटे से पैमाने पे, छोटे से जगह पे, छोटे से सर्कल में। क्यों वर्क कर रहे हैं? नेशनल क्यों नहीं बात कर रहे हैं जहाँ ऑडियंस ज़्यादा होगा? क्योंकि हमको पता है कि हम यहाँ रहते हैं, तो यहाँ का बात कर रहे हैं। ये मेरा एक अंदर से एडिशनल काम था कि चलो करते हैं यार।
कुछ करते हैं यार, सोसाइटी का भला हो, अपना भला हो, क्योंकि हम उस सोसाइटी के हिस्से हैं। मेरा सिंपल सा मानना है, आई एम बीटेक सिविल इंजीनियर, तो हमेशा से था कि भाई जब बढ़िया जगह रहना है, तो अब किसी कारणवश तो हम झारखंड में हैं। जब हम झारखंड में हैं या बोकारो में हैं, तो हम चाहेंगे कि झारखंड बेहतर हो, बोकारो बेहतर हो, क्योंकि हम इस जगह रह रहे हैं, हम इस जगह पले हैं, बड़े हैं, पैदा हुए हैं, आगे भी यहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने आप को, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का या किसी चीज़ का। तो मेरा कहना है कि हम यहाँ रह रहे हैं तो और उसी व्यवस्था में रहें तो मज़ा नहीं आता यार। तो सिंपल है, या तो उस जगह को छोड़ दो या तो उस जगह को बदलने की कोशिश करो। उस कोशिश में मतलब जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ और चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। तो अरे भाई अक्ल ठिकाने है, टीआरपी इंटरटेनमेंट पे ज़्यादा है, नाच गाने पे ज़्यादा है, कमर हिलाने पे, बदन दिखाने पे ज़्यादा है, ठीक है? तो वो तो हम नहीं कर रहे। ब्लॉग वगैरह ऑलरेडी हम बना चुके हैं, 6 साल पहले ब्लॉग बनाए, ट्रैवल लद्दाख वगैरह कर चुके हैं ऑलरेडी, ये सब वीडियो में बता चुके हैं। वो ट्रैवलिंग का वीडियो क्लिप वगैरह सारा कुछ है मेरे पास, जो ब्लॉगिंग वगैरह होता था, ट्रैवल करना पसंद है, या रोस्टिंग कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, रिएक्शन वीडियो बना सकते थे, प्रैंक वीडियो बना सकते थे, कॉमिक वीडियो बना सकते थे, बेसिक एक्टिंग बना सकते थे, कम्युनिकेशन में फेक डिबेट वगैरह जो है वो करवा सकते थे, फेक जो है पॉडकास्ट कर सकते थे जिससे आपको मज़ा आए, हंसे आप। लेकिन उससे समस्या तो दूर नहीं होगा ना, समस्या तो दूर होगा मूलभूत समस्याओं के बारे में बात करने से, उन समस्याओं को लोगों तक पहुंचाने से, प्रेशर बनाने से गवर्नमेंट पे। तो ये बात इनके पल्ले नहीं पड़ता। बहुत लोग क्लेम करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं टीआरपी टीआरपी, अरे भाई कितना टीआरपी मिलेगा? बोकारो का बात करने से क्या कि मोदी जी तक बात पहुंच जाएगा, या सेंट्रल तक बात पहुंच जाएगा, या राहुल गांधी जी जो है हमको देख लेंगे कन्हैया कुमार की तरह? बेकार बात है, बेसलेस बात है। ये इतना कुछ होना नहीं था, जबकि बोलना जिसको भी आता नहीं होता, सीख जाते। लेकिन टीआरपी ही अगर चाहिए था तो हम नेशनल न्यूज़ पे बात करते। तो ये ज़्यादा बुरा लगता है कि जब लोग टीआरपी की बात करते हैं। मेरे फैमिली या मेरे लोग जो कुछ जानने वाले हैं, कुछ मैसेज भी करते हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो मेरी फैमिली हैं, वो भी कुछ कुछ मैसेज करते हैं कि भाई इतना ज़्यादा मुखर होकर मत बोला करो, थोड़ा सा बैलेंस एटीट्यूड इख्तियार करो। तो ऐसे मामले में जब हमको ऐसा लगता है कि चैलेंजेस ज़्यादा हो रहा है, तो कम से कम अब हम थोड़ा मोल्ड करने वाले हैं, थोड़ा पॉजिटिविटी, थोड़ा नेशनल की तरफ अब हम बढ़ेंगे। हम ये बताने की कोशिश करेंगे, और हो सके तो एंटरटेनमेंट के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे। कल हो सकता है स्टैंड अप कॉमेडी होने को है एक बोकारो में, अच्छा प्रोडक्शन हाउस है वो कराने वाला है, तो वहाँ जाके स्टैंड अप कॉमेडी हो या जो भी हो, वजह यही होगा। मेरे पास सारा डिटेल है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। अगर कोई ये भी कहता है कि ये झूठी बात है, तो कुछ नहीं है, सारा चैट है मेरे पास, सारा कॉल रिकॉर्ड है, सारा कॉल डेटा है, कि जहाँ पे हम ये बात सच बोल रहे हैं कि हमारे को कल जो भी फ़ोन आया या इससे पहले भी जो आया है, बहुत सारा रिकॉर्ड मेरे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है कि अब इंटरटेनमेंट की तरफ भी आदमी ध्यान देगा, ये बताने के लिए कि कल जाके जब हम अगर बोकारो का बात करते हैं, तो कोई अगर कहेगा कि तुम टीआरपी के लिए कर रहे हो, तब उनको हम ये बताएंगे कि भाई यूट्यूब का चैनल ऑलरेडी मेरा कहीं है, या इंस्टाग्राम का चैनल मेरा ऑलरेडी कहीं है, और वहाँ जाके व्यूअरशिप देखो, वहाँ जाके हम अपना कर ही रहे हैं जो टीआरपी के लिए करना है। पर यहाँ जो कर रहे हैं वो बेसिक जेन्युइन चीज़, जेन्युइन क्वेश्चन उठा रहे हैं, आपका क्वेश्चन उठा रहे हैं। हम एक बेहतर समाज चाहते हैं जहां हम और आप रहते हैं। हमारी समस्याएं जो है, जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं, जहां आपका पहचान है, आपका सेटिंग है, तो आप तो मज़ा मार लोगे। लेकिन जब आप चले जाओगे दिल्ली, आप चले जाओगे एम्स, वहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं मेरा सेटिंग वीआईपी कल्चर अडॉप्ट किया जा रहा है, तब आप चिल्लाओगे क्योंकि आपका वहाँ सेटिंग नहीं है। तो जहाँ आपका सेटिंग है, जहाँ आपका काम हो जा रहा है, वहाँ तो आपको मज़ा आ रहा है। जहाँ नहीं हो पा रहा, वहाँ आप चिल्ला रहे हो कि ये गलत हो रहा है। ऐसे नहीं चलता, आप इतने मतलबी नहीं हो सकते, हम लोग इतने मतलबी नहीं हो सकते कि अपना सेटिंग करो, अपना काम करो, बाकी हमको किसी से मतलब नहीं। तो भाई ऐसे तो नहीं चलता। लेकिन क्योंकि बार बार मेरे कमेंट बॉक्स में भी जो डिलीट करता रहता हूँ मैं, या फिर मेरा जो भी अपना टीम है वो डिलीट कर देता है, या फिर मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है, अधिकतर ब्लॉक कर रखा है भाई। कसम से बता रहा हूँ, मैं ब्लॉक कर रखा हूँ, मतलब 50 से ऊपर लोगों को। कुछ भी मतलब कि उनको सपोर्ट नहीं करना है, सहयोग नहीं करना है, उल्टा दो बात गलत बोलना है। किसी को जाति निकाल लेना है, किसी को धर्म निकाल लेना है, किसी को किसी पार्टी से जोड़ देना है, मतलब कुछ ना कुछ करना है उनको। अब लेकिन ये समझते हैं कि जयराम मातो वो जो इंसान है भाई, बहुत कुछ झेला होगा यार, पर उसके साथ उसका समुदाय था, उसके लोग थे, उसके गांव के लोग थे, वो खड़ा रहा। बहुत कुछ है, मान गए भाई। हमको भी फील होता है कि जो वो बंदा है ना भाई, झेला तो होगा। अब वो जो करे, अच्छा करे बुरा करे, लेकिन जब वो उठ रहा होगा ना, तो बहुत कुछ झेला, और झेला भी, उसके रिकॉर्ड भी है सारा कुछ, पुलिस केस से लेके, धमकी से लेके, मारने का, मर्डर का, हर कुछ। तो भाई जो भी है, अभी सिंपल सा है कि जो ये टीआरपी 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 बहुत टाइम से बहुत लोगों को नेगेटिव फील होता था, बहुत को अनाप शनाप बात करते थे कि ट्रक वाला तुमको कुचल के चला जाएगा। ट्रक ड्राइवर बोल रहा है किसी दिन रास्ता पे दिखो तो तुमको कुचल के हम चले जाए। वो है मेरे पास स्क्रीनशॉट।
तो भाई इतना कुछ जब बोलता है कोई तो लगता है कि यार किसके लिए बात कर रहे हैं, कौन। ठीक है, मेरा परिवार रहता है, हम देखेंगे, हम अपने आप को उतना ग्रो करेंगे जिससे हम अपने परिवार को सेटल कर सके, ताकि हम उसके उस पोजीशन पे ला सके जहाँ पे हम उनको सपोर्ट दे सके। हम फिर क्यों समाज की बात करेंगे, सब अपना अपना देखो। तो ऐसा नहीं होता, ये कलावा जो है ये इसीलिए बांधा गया था ताकि समाज की बात उठा सके, और वो कसम जो है वो तो नहीं तोड़ने वाले हैं। समाज का बात उठाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जेस्चर चेंज होगा, थोड़ा सा नेशनलाइज की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा दूसरे चैनल में एंटरटेनमेंट के लिए भी जाएंगे। ये मेरा आज से परमा मतलब वो है कि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज अ प्रमाण, एज अ प्रूफ। कोई अगर कल जाके कहता है भैया आप तो समाज हित का बात करते थे, अभी यहाँ बकैती कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आप जेनविन नहीं है, आप जागरूक नहीं है, या फिर आप तो मज़ा मार रहे हैं, यहाँ गरीबी व्यवस्था है, कल जाके कहीं जगह मिल जाए कुछ लाइफ में आगे, तो फिर कल जाके आप जब क्वेश्चन करोगे ना मुझको कि भाई, ये बोलोगे ना कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ठीक है, तुम तो मज़ा मार रहे हो, तुम तो एंजॉय कर रहे हो, तब ये वीडियो वो होगा जब हम ये बोलेंगे कि इस डेट में यानी 11 अप्रैल 2026 को जाकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देख लो कि क्या वजह था जिसकी वजह से हम ये रास्ता चुने। जब हम वो रास्ता चुने तो फिर हम उतना मेहनत करने के बाद आपके कहने पे वापस तो नहीं हो जाएंगे ना। तो हम वो एंटरटेनमेंट कैटेगरी या टीआरपी के लिए जो करना वो करेंगे। मेरा कंस्ट्रक्शन का ऑलरेडी काम चल रहा है, मेरा एक कंपनी है प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड और प्रोप्राइटर। मेरा ऑलरेडी विथ मटेरियल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, नक्शा से रिलेटेड काम है, आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड पे काम है, और साथ ही साथ एज अ बिल्डर भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज में। तो भाई हमको पैसा तो चाहिए ही नहीं था, यूट्यूब कितना देगा, हर दिन मेहनत करना पड़ता है, पर अब बिजनेस जब करते हो मेहनत हर दिन नहीं करना पड़ता है, मेहनत करवाना पड़ता है, बेसिक सा चीज़ है। फिर भी हम अपना समय निकाल रहे हैं, कीमती वक्त निकाल रहे हैं, और आप लोगों को बहुत तकलीफ, लोगों को मिर्चा लग रहा है, बहुत लोगों को जलन हसद जो भी जिनको रखना है, कोई वीडियो गलत डल गया, हल्का सा कुछ मैसेज इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे हो गया, कहीं अबाउट में कुछ लिखा गया, नहीं नहीं तो गलत कर रहा है, और ये तो टीआरपी के लिए कुछ भी डाल देता है, दूसरा को वीडियो डाल देता है। भाई जब कोई न्यूज़ बनता है कहीं दिल्ली में बना, तो मेरा रिपोर्टर जाएगा क्या, आप उस न्यूज़ को तो कोट करोगे ना। हाँ, क्रेडिट देना नहीं देना वो अलग चीज़ बात है, कि आप देते हो कि नहीं देते हो, वो चैलेंज हो सकता है, लेकिन इस तरह का भी एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दिए लोग। इसलिए सिंपल सी बात है, टीआरपी के लिए अपना अलग चैनल होगा, ये अलग से चलेगा, थोड़ा सा इसको और भी सोवर करेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेके जाएंगे, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी करेंगे, और उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होता है। एंड फाइनली आई डिसाइडेड दिस, एंड नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस इज द प्रूफ व्हेन यू विल टॉक अबाउट इट, कि भाई अब तुम मज़ा मार रहे हो, तुम गरीब का नहीं सोचते सुनते, यहाँ ये मैटर हो गया, यहाँ ये मैटर हो गया, तुम नहीं डालते। यार आप लोगों के लिए स्पॉन्सरशिप छोड़ते हैं, स्पॉन्सरशिप यानी जो 5-10 हज़ार जो मिलता है ना, 5-10 हज़ार रुपया ये बोकारो में कि कपड़ा दुकान का प्रमोशन कर दो, ये सब छोड़ते हैं कि उनको करना ही नहीं है यार, एक तो पहला। और दूसरा ये है कि आपको एक पॉजिटिव फील होना चाहिए कि नहीं ये बंदा पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है। उसके बाद आप जो है किसी से करप्शन नहीं लिए कि हाँ किसी के खिलाफ नेगेटिव न्यूज़ चला दो। जितना चलता है मीडिया ऑलमोस्ट जो है वो पैसा से चलता है, यानी किसी डॉक्टर से या किसी हॉस्पिटल से या किसी स्कूल से या किसी मतलब कोई भी व्यवस्था से, बिजनेसमैन से वो लेता है देता है, या किसी नेता से वो लेता है देता है, तब जाके वो काम करता है, वो चलता है। इन जनरल आपको पता है ये बात। 1 रुपया कोई कह सकता है कि अगर करप्शन के लिए हम बात की हो, 1 रुपया कोई कह सकता है कि हम प्रमोशन किए हों किसी का, जबकि एक मैसेजेस है मेरे पास पड़ा हुआ प्रमोशन के लिए। तो क्या गलत है, क्यों क्यों कर रहे हैं? फिर हमको खुद भी कभी कभी लगता था पहले कि क्यों क्यों ही कर रहे हैं, पर अब लगता है कि नहीं करना है, ठीक है, पर जितना जनता, बस अपना एक कोशिश करना है यार, अपना एक कोशिश करना है कि मतलब उसके बाद रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, बस अपना कोशिश थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते चले जाना है, कि मरने के बाद याद रहे कि चलो हम कोशिश तो किए। बुढ़ापे में सबसे बड़ा दर्द यही होता है कि समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए जिस जगह पे हम रहते हैं, क्योंकि पैसा तो ख़त्म हो जाना है, मर के आप ले तो जाओगे नहीं, ठीक है ना, तो आपको लगता है कि नहीं कुछ कर देना चाहिए था लाइफ में, वो रियलाइज़ होता है कि स्कूल या हॉस्पिटल कुछ तो खोलना चाहिए था। तो ये सब चीज़ जो है ये बहुत तकलीफ़ देता है, जब लोग टीआरपी 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 करते हैं, वो ज़्यादा हमको तकलीफ़ देता है। ये लड़ना किसी नेता से, किसी पॉलिटिशियन से, कोई केस से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता, पीछे और भी लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, और हम इसके लिए तैयार भी हैं। जब आप इस तरह का कंटेंट बनाते हो तो पता चलता है कि आप समाज पे जब सवाल उठाओगे, सरकार पे सवाल उठाओगे, तो लोग आपके पीछे पड़ेंगे, ठीक है। गुंडे मवाली हर तरह के पॉलिटिशियन वॉलिटिशियन ऑफिसर ऑफिसर सब सब मिले हुए हैं भाई, मुट्ठी में है वो लोग मजबूत, कसम से। और हम पब्लिक, हम ऐसे अलग हैं, आप अलग हो, आप अलग हो, आप अलग, किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो लोग एक हैं। उनको है कि हाँ ये ज़्यादा बोल रहा है या फिर ये सवाल उठा रहा है, इसको डिस्टर्ब करो ब्रो,
चाहे वो ऑफिसर हो, जितना लोग चोर है सबको चाहिए कि ये गलत कर रहा है, इसको इसका करो, मैनेज करो। अब जितना भी न्यूज़ चैनल झारखंड में हम तुमको बता दे रहे हैं भाई, अंदर का रिपोर्ट दे रहे हैं कि सबका सेटिंग है, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठाता, और आवाज़ लोग नहीं उठाएगा, कोई न्यूज़ चैनल आपके लिए नहीं आएगा। तो ठीक है, फंडामेंटल राइट्स था, हम अपना कोशिश कर रहे थे। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने आज़ादी के बाद जो भी संविधान लागू हुआ और उसके बाद हम लोगों को ये हक मिला, तो ये बहुत बड़ा हक था, बहुत बड़ा विपन है हम लोगों के लिए, और आजकल मोबाइल बहुत बड़ा वेपन है, और ये माइक। तो खैर, हम इस चीज़ के लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन हाँ, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको थोड़ा मोल्ड करूँ, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेकर जाऊँ, ताकि किसी को बहुत ज़्यादा ठेस ना पहुँचे और मेरी बात भी लोगों तक पहुँच जाए, फर्स्ट। एंड सेकंड, जो टीआरपी की बात करते हैं, फॉर दैट काइंड ऑफ पीपल आई एम गोइंग टू लॉन्च अ चैनल, या जो भी पुराना चैनल था उस पर वर्कआउट करने जा रहे हैं हम। और साथ ही साथ कल स्टैंड अप कॉमेडी है, वहाँ से शुरुआत करेंगे, ये कल संडे शाम में। तो वहाँ से जब शुरुआत करेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या सफ़र होने वाला है। भाई, हम कुछ कर भी रहे हैं तो अप्रिसिएट करो, नहीं कर सकते सराहना करो, थोड़ा सा मतलब अपलिफ्ट करो, थोड़ा सा बल दो। अब बल तो तुमको देना नहीं, उल्टा तुम तोड़ दे रहे हो यार। हम लड़ाई किससे किससे लड़े, या हम लोग किससे किससे लड़े, जो इस तरह के छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर हैं जो समाज की बात करते हैं, किससे? सरकार से भी लड़े, थाना से भी लड़े, पुलिस से भी लड़े, सबसे लड़े, और जनता से भी लड़े। तो ये तो नहीं हो सकता भाई। झारखंडी पुकार जोहार, जय हिंद। ये संकल्प पुकारो और झारखंडी पुकार का जो सीरीज है वो चलता रहेगा, पर वो देखते हैं उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। बट हाँ, वादा है, ये चीज़ नहीं छूटेगा, और ये कलावा है वो हमेशा इस चीज़ को याद दिलाते रहेगा। पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, जो आपने मुझे जो है हमेशा सराहा है, सपोर्ट किया है जिन्होंने, उनका बहुत 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 दिल से धन्यवाद, सबका धन्यवाद गाइस, थैंक यू।